भगवान को आज मैया ब्रह्मांड घाट पर लेके गई। आपने देखा होगा ब्रह्मांड घाट, रमण रेती गए हो जहाँ ब्रजरज में लेट लगाते हैं, वहां से आगे है ब्रह्मांड घाट। रमण रेती में बड़ा सुंदर बड़े बड़े पैसे वाले लौटते हैं। और प्यारे मेरे भाई बहन, रमण रेती का आनंद है लौटने का, ब्रजरज में लौटते हैं। और सुनो, ब्रजरज सिर पे चढ़ानी चाहिए, कभी भी ब्रज में जाओ उस ब्रजरज को चढ़ा करके आओ। रमण रेती लेटो नहीं, न कियो यमुना जी को पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। तुम ब्रज मंडल में गए और ब्रज मंडल में तुमने ब्रजरज को चखा नहीं, ब्रजरज में लेटे नहीं, यमुना में स्नान नहीं किया, तो ब्रज में जाना बेकार है। कभी भी ब्रज में आओ ना, वृंदावन आओ ना, तो हमसे हमारा कार्ड लीजिएगा, विजिटिंग कार्ड। जब भी आओ ट्रेन से आइए, बाई बस नहीं। हाँ, ट्रेवल वाली बस से मत आना, वो 2-3 दिन में सारा क्या क्या घुमाते पता नहीं। और जब वहाँ 7 दिन 8 दिन के लिए आना और प्यारे हमारे साथ रहना, और हमारा जब हम कथा नहीं करते हो जब आना, और हमको ऐसी ऐसी चीज दिखाएंगे, ऐसे ऐसे संतों से मिलाएंगे, आप कहोगे ब्रज का आनंद आ गया, अब हम ब्रज में ही रहना चाहते हैं, ऐसा ब्रज महान है। हाँ, यमुना स्नान भी कराएंगे। प्यारे हो, ब्रजरज और ब्रह्मांड घाट पे पहुंचे, वहां लड्डू आज भी मिलते हैं, बड़े स्वाद होते हैं वो। 10 रुपए की पैकेट, 20 रुपए की पैकेट में मिलते हैं, 10 की पैकेट में। ब्रह्मांड घाट से उस लड्डू को जरूर लेके आना, और रोज जब जब मन करे तो ब्रजरज छाकते रहना। बड़ी सुंदर है वो ब्रजरज। वहां मैया यशोदा ब्रह्मांड घाट पर कन्हैया को लेके पहुंची, और आज मेरे कन्हैया ने उस मिट्टी को खा लिया। सखाओं ने आकर के कहा, ओ मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। चोरे कन्हैया तेने माटी खाई? ना मैया। देखो राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं। बोले सभी सखा तो कह रहे हैं? बोले सखा कह रहे हैं। बोले हाँ। बोल तेरा बड़ो भाई दाऊ दादा कह रहा है। कन्हैया अपने बड़े भैया के पास गए। क्यों रे दादा? क्यों भैया? बोले क्या है? तेने मेरी मिट्टी की शिकायत करी मैया से? बोले हाँ, मुझे पता है तू भी गोविंद बाग में रोजी ने भांग खावे। हाँ, मैं घोट घोट के खावे, मुझे मालूम। मैया से कह रहा हूँ अभी। बलदाऊ भैया बोले ओ हो, मैया से मेरी भांग की कह देगा मुझे, तो मैया जाए तो बाद में मारेगी, पहले मेरी पिटाई होगी। अपनी मार बचाने के चक्कर में दाऊ भैया बोले कन्हैया के बड़े भैया, अरे यशोदा मैया मोको मालूम ना है, देख जाने मिट्टी खाई मेरे सामने तो खाई ना है, सकन ने मालूम हो तो मैं मालूम ना है। प्रेम से बोलो ना, अपनी मार बचाई। मैया देख मेरा मुंह खोल ले, मेरे मुंह में देख। आज मैया कान पकड़ के खड़ी है, चांदी की छड़ी हाथ में, और जैसे ही मेरे कन्हैया ने मुखार मंडल अपना खोला तो ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ब्रह्मांड में क्या क्या दर्शन हुआ। ओ मेरी प्यारी मां, आज मेरे कन्हैया के मुख में मैया देख रही है एक सुंदर 9 दीप हैं। 9 दीप भी मेरे कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहे हैं। 9 दीपों में भी एक जम्बू दीप है, वो भी कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। जम्बू दीप में भी एक भारतवर्ष है, वो भी कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। भारतवर्ष में भी एक मथुरा मंडल है, मथुरा जिला है, वो कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। मथुरा जिले में भी एक गोकुल गांव है, वो भी कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। गोकुल गांव में भी नंद महल है, वो भी कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। नंद महल में भी कन्हैया खड़े हैं, यशोदा मैया कान पकड़ के खड़ी है, वो भी मैया लाला के मुख में दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, आज मैया ने और भी देखा। बोले क्या देखा? बोले जम्बू द्वीप में भारतवर्ष में एक होशियारपुर जिला है, वो भी मैया के मुख में दिखाई दे रहा है। होशियारपुर जिले में भी प्यारे को 10वां क्षेत्र है,
वो भी मैया के मुख में दिखाई दे रहा है। दसुआ क्षेत्र में भी डडियाली गांव, वो भी कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। डडियाली गांव में पांडाल और भक्त मैया बैठ करके मुखारबिंद में दिखाई दे रहा है। ये सब दर्शन मैया कर रही है, ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। मैया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। प्रेम से बोलो ना। आज कन्हैया ने वैष्णवी योग माया को बुलाया। वैष्णवी वेतनो न माया पुत्रे सने मई विभु। हे माया आओ, जो मेरी मैया ने देखा है ना मेरे मुखारबिंद में, उस पर्दे को हटा दो। माया आई और योग माया ने उस पर्दे को हटा दिया। मैया को होश आया, लाला मैंने तेरी आंखन में कछु देखो। कन्हैया बोले ओ मैया तू बूढ़ी बाड़ी है गई है और आंखन तो कम दिखे है, मेरे मुख में का है कछु ना ले। फिर खोल ले, फिर मुखारबिंद खोल के दिखाया तो कुछ दिखाई नहीं दिया। और अब बोले मैया ओ मैया मैंने माखन खायो, मैंने माखन की भी चोरी करी और मैंने मिट्टी भी खाई है, ब्रजरज को शुद्ध किया। प्रेम से बोलो ना। आज मैया ब्रजमंडल में गई हैं, ब्रजमंडल में घर घर जाकर देखा, कन्हैया को अपने घर का माखन अच्छा नहीं लगता, आज बाहर का माखन खाता है। तो आज मैया ने प्रार्थना रात भर करी है, पूरी रात भर कन्हैया को, सुबह शाम को रात को ठाकुर को सुलाया। मैया सोई नहीं, पूरी रात प्रार्थना करी, अपने घर दधि मंथन किया, ठाकुर जग पड़े। और सुनो, एक कथा को मैं स्पर्श कर रहा हूं, बहुत स्पर्श, कभी समय मिलेगा इस कथा को खोलूंगा। दधि मंथन किया मैया ने। तो आज प्यारे हो, मैया से आज कन्हैया जिद करने लगे, कभी चंदा मामा लेंगे, कभी हम बहू लेंगे, कभी माखन लेंगे, कभी मिस्त्री लेंगे, रूठ कर बैठ गए। सुनो, आज मैया नजर उतारने लगी। हे लाला तेरी नजर ना लग जाए मेरी तुझको। कितना सुंदर लग रहा है गुस्सा में भी। सुन ओ लाला, ओ कन्हैया, तुझको मैं बढ़िया सो माखन खिलाऊंगी। आज दूध पिला रही है, दूध पिलाते पिलाते बोली लाला तू मैं कितनी प्यारी हूं। कन्हैया बोले मुझे मैया तू बहुत प्यारी है। और लाला बोले मैया एक बात बता, तो दूध प्यारो या पूत प्यारो। मैया बोली मुझे तो अपनो बेटा प्यारो, दूध थोड़ी प्यारो। तो चूल्हे पे दूध रखा था, नीचे अग्नि जल रही थी और उफलने लगा, और दूध उफल उफल करके चूल्हे में गिरने लगा, जलने लगा। उसकी खुशबू गोपी दौड़ी दौड़ी आई। ओ मैया तू लाला से बात कर रही है, तेरा दूध चूल्हे पे जल रहा है। मैया ने लाला को पटक दिया और दूध को उठाने के लिए दौड़ पड़ी। सुनो क्या भयो, अभी तो मैया कह रही थी वो तो अपना पूत प्यारो है, दूध ना है। कन्हैया ने देखा वो हो मैया मैं कहा प्यारो, वैसी झूठ बोल रही। एक पत्थर मोटर से उठायो, जहां में दधि मंथन मैया कर रही थी, सासू माँ की ददिया सास की जमाने की मटकी, और जोर से मार दी। जैसे पत्थर जोर से मारा, धड़ाम फूट गई, रोने लगे। अपने घर में ही माखन चोरी कर ली। प्रेम से बोलो ना। दूध को उतार के मैया आई तो देखा मटकी फूटी पड़ी है, खिलखिला के हंसने लगी। जैसे खिलखिला के हंस रही है, हे प्यारी मैया क्या भयो। मैं कन्हैया को 1 मिनट छोड़ करके चली गई तो देख लो मटकी तोड़ दी। मेरे को कन्हैया कितना प्यार करता है, मेरे बगैर रह नहीं सकता। पर ये मेरा, मैं इसको आज छोड़ दूंगी तो ये ढीठ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसने चांदी की छड़ी निकाली और कन्हैया दिखाई दे रहा है। मैया वैसी क्रोध कर रही, झूठा झूठ दाढ़ी का जा छोड़ूंगी ना, कहा कन्हैया दिख रहा सामने। मैया इधर ढूंढ रही है, दाढ़ी के आजा छोड़ूंगी ना, आजा मार लगाऊंगी, जब खल से बांधूंगी। कन्हैया की तरफ गई मैया तो कन्हैया खिड़की खोल के धम्म से ब्रज गली में कूद गई। मैया मोटी मोटी ताजी मैया यशोदा और छोटा सा कन्हैया आज नंगे पाम दौड़ लगा रहा है ब्रज गलियों में। मैया दौड़ रही है, मैया की सांस उखड़ गई। बूढ़ी बड़ी मैया, ओ लाला कन्हैया। बोले क्या है, आजा तू।
बोले क्यों? बोले अब मुंह पे दौड़ो ना जा रहा, तू आजा। ओ मैया जा चांदी की छड़ी फेंक दे। जा चांदी की छड़ी से क्या करेगी? मैया बोली तेरी आरती करूंगी, जाते तेरी पूजा करूंगी और क्या। तो जा फेंक दे। आज मैया ने चांदी की छड़ी प्यारे हो ब्रज गलियों में ही फेंक दी। मेरे कन्हैया धीरे धीरे आए, नन्हे नन्हे पामों से धम से मैया ने पकड़ लिया। चल दारी के कन्हैया, तू खल पे चढ़ के बंदरन ने माखन लुटावे, आज मैं बाउखल से तो जुकुमा दूंगी। पकड़ करके ले आई हैं मैया घर में और उखल से बांधने लगी। और जैसे उखल से बांधने लगी ना मैया हो भगवत प्रेमियों, 20 हाथ रस्सी लेके आई, 2 अंगुल कम पड़ गई। और रस्सी घर की लेके आई और 2 अंगुल कम पड़ गई। 10 हाथ रस्सी और जोड़ी पूरे, फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। 25 हाथ लंबी रस्सी जोड़ी, फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। मतलब क्या? ओ मैया, माँ, ओ मेरी माँ, क्यों 2 अंगुल कम पड़ रही है रस्सी? पूरे घर की रस्सी जोड़ दी, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ रही है। मतलब क्या? ऐश्वर्य शक्ति और माधुर शक्ति। कोई पैसा वाला चाहे हम कन्हैया को बांध ले, कन्हैया को ले आए तो पैसे में कन्हैया बंधन में नहीं बनता, पैसों में कन्हैया नहीं आता, ना पैसों में बनता है। ऐश्वर्य शक्ति कहते हैं सुंदरता को। कोई सुंदर व्यक्ति ये कहे कन्हैया को हम बांध दें तो भी तुम नहीं बांध सकते हो, सुंदरता पे भगवान नहीं रिझता। तो वो तो प्रेम की डोरी से बनता है, प्रेम के बंधन से बनता है, प्रेम की डोरी से। दृष्ट्वा परिसरयं कृष्ण कृपासीत स्वयं बंधनम। मैया ने ज्यादा परिश्रम किया, प्रेम उमड़ने लगा तो प्यारे कन्हैया मेरे स्वयं बंधन में बंध गए और कई हाथ रस्सी बच गई। प्रेम से बोलो ना, जोर से कह दो ना, कई हाथ रस्सी बच गई। हे प्यारे मेरे भाई बहन, आज सुंदर भाव है। हाँ, और उखल से बांध करके गृह कार्य में लग गई। दीपावली का समय था, गृह कार्य में लगी है, घर के कामों में लगी है मैया। सुनो, जैसे घर के कामों में लगी ना मैया, तो कन्हैया ने सोचा कि अब मौका पा लिया और मैया के घर के सामने 2 पेड़ खड़े हैं। जैसे कन्हैया उखल को लेकर चलने लगे और जैसे ही पेड़ों से स्पर्श हुआ और जैसे ही वृक्षों से स्पर्श हुआ, धड़ाम से कन्हैया के ऊपर गिर पड़े। भयंकर आवाज हुई है और उस दोनों वृक्षों में से 2 महापुरुष निकले और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे ठाकुर जी से। बाणी गुणानुकथने श्रवणम कथायाम हस्तौ चक्रमसो मनस्तपादयोर्नः। कन्हैया से कह रहे हैं, हे गोविंद, कानों से तेरी कथा सुने, बाणी से तेरा गुणगान गाएं, ऐसा हमें वरदान दो, तेरी सेवा करते रहें। बोले तथास्तु। वो अपने धाम